नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 11 मई से ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर चुके हैं। जी हाँ, मंगल ग्रह अपनी ही राशि में यानी कि मेष राशि में प्रवेश करके स्वग्रही स्थिति में आ चुके हैं और इसकी वीडियो आपने मेरे YouTube, Facebook, इंस्टा पर देखी भी है। और जब मंगल अपनी ही राशि में आते हैं तो जो उनकी शक्ति है वो कई गुना अधिक बढ़ जाती है। और इस बार सबसे खास बात तो ये है कि मंगल मेष में आ चुके हैं। 4 राशियों के लिए रोचक नाम का महापुरुष राजयोग भी बन चुका है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह योग बहुत शक्तिशाली योग माना जाता है। यह व्यक्ति को साहस, सम्मान, शक्ति, धन, नेतृत्व और जीवन के अंदर बड़ी सफलता दिलाने वाला महत्वपूर्ण योग माना जाता है। जाना जाता है कि आपको ये सब चीजें इस राजयोग से प्राप्त होती है। और 4 राशियां हैं विशेष रूप से, नाम भी बता देता हूं, मेष, कर्क, तुला और मकर, जिनके जीवन में कहते हैं ना कि मंगल आपके लिए मंगलकारी बड़ा बदलाव, एक नई उम्मीद, एक नया उत्साह आपके जीवन में लेकर के आ रहा है। और ये जो ग्रह स्थिति है 40 दिनों तक चलेगी। नेक्स्ट 40 डेज तक ये योग रहेगा। 11 जून तक, 10 जून तक जो ग्रह स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की बनी रहेगी। मतलब मिनिमम 40 डेज तो है ही। यह जो स्थिति है ये 40 दिन तक रहेगी। इसलिए 40 दिन तक मंगल ग्रह इन 4 राशियों के लिए बड़ा बेहतरीन फल देंगे। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि के बारे में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सके। मेष राशि वालों, मंगल आपकी अपनी राशि यानी कि फर्स्ट हाउस में इस डिस्प्ले की कुंडली में आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रथम भाव जो होता है वो व्यक्तित्व का होता है, आत्मविश्वास का होता है, एक ऊर्जा का होता है, पहचान का होता है, नेतृत्व का होता है। और इस घर के अंदर मंगल 1 नंबर राशि में बैठने का मतलब है आपका जो आत्मबल है वो कई गुना बढ़ने वाला है। अब तक जो काम आपके रुके हुए थे उनमें तेजी देखने को मिलेगी। आपके अंदर एक गजब की जो ऊर्जा है वो देखने को मिलेगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। समाज में आपका जो मान है, आपका जो सम्मान है वो बढ़ेगा। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप राजनीति, प्रशासन, पुलिस, सेना, खेल यानी कि स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपको एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला रहेगा। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलना चाह रहे थे उन्हें यहाँ पर अवसर भी प्राप्त होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मदर की हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये कहूंगा कि कुछ ध्यान योग्य बातें भी हैं। गुस्से से बचना है, अहंकार से बचना है, नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल क्रोध भी बढ़ाते हैं, क्रोध भी लेकर के आते हैं। स्वग्रही अपने घर में होंगे तो अग्नि तत्व को बढ़ा देते हैं, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान होती है। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह होता है। अपने घर में होगा तो गुस्से को बढ़ाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस, अधिक आत्मविश्वास आपके लिए भारी पड़ सकता है, परंतु जो नेतृत्व क्षमता है आपकी वो बढ़ेगी। ये एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है। मंगलिक दोष भी यहां पर बनेगा, पर कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि मंगल का रोचक नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए एक नई उम्मीद, एक नया उत्साह जीवन में लेकर के आने वाला है। लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। ऐसे शुभ ग्रह योग गणित कुंडली में दिखाई पड़ते हैं। बात करना चाहूंगा नेक्स्ट राशि की और नाम रहेगा कर्क। देखिए, कर्क राशि जो होती है रूल्ड बाय चंद्रमा होती है और आपकी राशि के ऊपर मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी है। जहां पर 1 नंबर देख रहे हैं वहां मंगल बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं और वहां पर वो एक राजयोग बना करके बैठे हैं, रोचक नाम का महापुरुष राजयोग। और वहां से वो आपके मन को देख रहे हैं, वहां से वो आपकी बुद्धि उन्नति को भी देख रहे हैं और वहां से वो आपकी राशि को भी देख रहे हैं। पर जिस घर को वो देख रहे हैं, राशि को, कर्क को, वहां उनकी नीच दृष्टि है, क्योंकि कर्क में वो नीच हो जाते हैं। परंतु 10वें भाव में इनका बैठना कैरियर के लिए, नौकरी के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, समाज में पहचान के लिए
समय बहुत अच्छा है, इसलिए आने वाला समय आपके कैरियर के अंदर बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। जो लोग नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, लिटरली बता रहा हूं, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपकी प्रमोशन ट्रांसफर के योग बना रहे हैं। सेना पुलिस में हैं, खेल कूद का काम करते हैं, आपको लिटरली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आप आईपीएस हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। सरकारी नौकरी के लिए आप बिल्कुल तैयारी करिए। अगर आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है अभी हाल फिलहाल में, कमिंग लगभग 35 to 40 डेज में, तो आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। व्यापारियों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं, अचानक धन लाभ हो सकता है। ऑफिस में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। अधिकारी जो हैं आपके से जो बड़े हैं वो आपसे प्रभावित रहेंगे, ऐसे योग यहां पर बन रहे हैं। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने मेष राशि में भी एक बात बोली थी ख्याल रखने की, तो मैं कर्क में भी बोलूंगा और मैं तुला में भी बोलूंगा और मैं मकर में भी बोलूंगा। और ये ख्याल रखना है आपको, घर और कैरियर के बीच में एक बैलेंस बना करके चलना कर्क राशि वालों, क्योंकि काम का जो दबाव है वो आपके ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि आपकी राशि से एक रुचक राजयोग बन रहा है। यह समय आपको समाज में एक नई पहचान दिला सकता है, आपकी ऑरा को मजबूत कर सकता है, इसलिए इसको नजरअंदाज मत करिएगा। थोड़ा सीरियस नोट पर कार्य करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी तुला, यानी कि 7 नंबर राशि। डिस्प्ले में आपके सामने कुंडली लगी हुई है और जहां 1 नंबर लिखा है वहां आपको मंगल दिखाई दे रहे होंगे, और उन्होंने रुचक महापुरुष राजयोग बनाया है। पंच महापुरुष राजयोग में से एक होता है, और तुला राशि वालों के लिए मंगल का सप्तम भाव में, यानी कि दाम्पत्य जीवन में, साझेदार के घर में इस राजयोग का बनना ये शुभ समाचार है। रिश्ते और पार्टनरशिप में जो बड़ा बदलाव है वो यहां पर मंगल लेके आ सकता है, परंतु मंगलिक दोष भी बनेगा। बट पॉजिटिव साइन ये है, क्योंकि अपने घर में है, स्वयग्रही होकर के बैठे हैं, राजयोग कारक है, तो यहाँ जो विवाह में आपके देरी हो रही थी, रिश्ते की आगे बात नहीं बढ़ पा रही थी, तो ऐसे ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं कि अच्छे रिश्ते आने शुरू हो सकते हैं। विवाहित लोगों के जीवन में एक आकर्षण, एक समझ, इसका बढ़ना, ऐसे शुभ ग्रह योग भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग बिजनेस में हैं या कोई नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर आपको मिल सकता है, आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। पति पत्नी मिलकर के, दोनों ही अगर मिलकर कोई शुभ कार्य, नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर दोनों की ही कुंडली एक दूसरे को अच्छी खासी सूट करती है व्यापारिक दृष्टिकोण से तो। और विदेशों से जुड़े हुए कार्यों में भी सफलता मिलने के जो संकेत हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मंगल की जो ऊर्जा है ना, जब मैं लेकिन बोलूं तो समझ लीजिए कि अब आपके लिए कुछ हिदायत है, कुछ सावधानी है। अहंकार रिश्तों में, बहस, अनावश्यक आर्गुमेंट्स करना, छोटी छोटी बातों पर को बड़ा बना देना, ऐसी चीजों से भी बचना होगा। और ये भी जीवन साथी के साथ होगी, ये इन लॉज के साथ होगी, आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ, आपके परिवार के लोगों के साथ में थोड़ा ध्यान रखें। पर आर्थिक रूप से समृद्धि लेकर के आ रहा है आपके लिए ये राजयोग रुचक नाम का। ये समय आपको रिश्तों के माध्यम से सफलता देने वाला रहेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से मुलाकात भी आपके जीवन की दिशा को, दशा को बदल सकती है। आप प्रयास कर रहे थे कि किसी अच्छे सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात की जाए, तो वो योग आपकी कुंडली में सुंदर रूप में अब बन रहा है। दोस्तों, अगर सही तरीके से इस समय का उपयोग किया जाए तो तुला राशि वालों के लिए यह योग आर्थिक और वैवाहिक दोनों दृष्टिकोण से बेहद लाभकारी और सिद्ध साबित होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और उस राशि का नाम रहेगा मकर। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, जहां 10 नंबर लिखा है वो आपकी राशि है, और जहां 1 नंबर लिखा है वहां मंगल विराजमान है, यानी कि मंगल खुद आपके लिए रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं। बहुत अच्छा राजयोग होता है। मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना, राजनीति के घर में बैठ करके इस राजयोग को बनाना, वाहन, संपत्ति, घर, माता, सुख, इन सब चीजों का यह घर माना जाता है। इसलिए यह समय
जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। जो लोग नया घर खरीदना चाहते हैं या वाहन लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय काफी शुभ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार में जो सुख सुविधाएं हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगी, ये बहुत अच्छी बात है। मंगल का प्रभाव आपको साहसी बनाएगा, आपको निर्णय लेने की क्षमता देगा, मंगली के कारण क्रोध भी देगा, परंतु आपके लिए ये मंगल चतुर्थ भाव का आपको मन से स्ट्रांग बना देगा। आपकी जो दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति है वो और मजबूत होगी, आप बहुत प्रभावशाली रूप में कार्य करेंगे और लंबे समय से जो रुके हुए कार्य थे या ये कहूं कि जो घरेलू कार्य थे वो आपके पूरे होंगे। अगर आप कोई कोर्ट कचहरी या प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो उसमें भी आप महसूस करेंगे कि आपको राहत मिलने के संकेत हैं और थोड़ा सा मदर का जो स्वास्थ्य है वो पहले से बेटर होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बस जिद ना करें, क्रोध ना करें, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। घरेलू तनाव से बचें। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आपके लिए यह मंगल का परिवर्तन जो राजयोग वाला परिवर्तन है, ये बहुत ही शुभ है। तो दोस्तों 11 मई से जो मंगल ये स्वग्रही हुए हैं 4 राशियों के जीवन में, कितना बड़ा बदलाव आएगा वो आपने वीडियो के माध्यम से सुन लिया। अब इसको इन शॉर्ट बोलूं आपको एक एक लाइन में, तो कहूंगा मेष राशि वालों को मिलेगा आत्मबल और नेतृत्व। कर्क राशि वालों को मिलेगी कैरियर के अंदर बहुत बेहतरीन सफलता, बिजनेस में सफलता। और तुला राशि वालों के लिए ये कहना चाहूंगा आपको साझेदार से और रिश्तेदारों से काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और मकर राशि वालों के लिए बोलूंगा सुख संपत्ति और स्थिरता का जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन याद रखिए, हर ग्रह का फल जो होता है वो कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी कुंडली में भी ये सेम राजयोग बना हुआ है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसलिए कर्मों को अच्छा करिए, सुधारिए, सकारात्मक सोच रखिए, देखिए कितने जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जरूर बताएं कि आपकी राशि कौन सी है। फिर मुलाकात होगी। मंगलदेव की कृपा आप सभी पे बनी रहे। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्न रुद्राक्ष के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।